हूँ। एक तरफ ये कड़ाके की ठंड और दूसरी तरफ ये कोरोना फिर से आ चुका है। इसी डर के बीच मैं बाबा फिल्मी बहुत दिनों बाद एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने आ रहा हूँ हमारे चैनल मेरे पास सिनेमा है में। दोस्तों, यूँ तो हर कलाकार का एक ही लक्ष्य होता है, वो होता है दर्शकों का मनोरंजन करना। लेकिन कुछ ऐसे अमर कलाकार होते हैं जो मनोरंजन के साथ साथ समाज को जगाने का भी काम करते हैं। और आज की हमारी ये कहानी ऐसे ही दो महान व्यक्तियों के बारे में है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से आप लोगों से हाथ जोड़ के प्यार से यही कहना चाहूँगा, भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। आज की कहानी है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और बलराज साहनी के बारे में। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन आश्रम में जब बलराज साहनी एक इंग्लिश टीचर के तौर पर काम किया करते थे, तब तक उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू नहीं किया था और गुरुदेव की छत्रछाया में वो आने वाली पीढ़ियों को इंग्लिश के पाठ पढ़ाया करते थे। बलराज साहनी एक नास्तिक थे और गुरुदेव ना नास्तिक थे, ना ही वो भगवान में ज़्यादा भरोसा करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसे देखकर बलराज साहनी चौंक पड़े। बलराज साहनी ने देखा कि बरामदे में गुरुदेव के बहुत सारे गांव वाले बैठे हुए हैं और गुरुदेव उन्हें प्रसाद बांट रहे हैं। ये देखकर बलराज साहनी चौंके, लेकिन फिर मजाकिया तौर पर जाकर गुरुदेव से पूछा, जिस पर गुरुदेव ने उन्हें कहा कि आप कुछ देर के लिए साइड में बैठ जाइए, मैं आपसे फिर बात करूंगा। कुछ देर तक बलराज साहनी वहाँ बैठे रहे और ये नज़ारा देखते रहे। उसके बाद जब सब गांव वाले चले गए, तब बलराज साहनी उनके पास आए और गुरुदेव ने उनसे कहा, बलराज, ये प्रसाद नहीं है, बल्कि गांव में मलेरिया फैला हुआ है और ये गांव वाले जिस वैद्य के पास जाते हैं उसकी दवाई का असर इन पर नहीं हो रहा। इस वजह से मैंने प्रसाद के नाम पर इन्हें ऊपर तो शक्कर लेकिन नीचे क्विनीन की दवा मिलाकर दे दी और भगवान के नाम पे गांव वालों ने इस दवाई को खुशी खुशी खा लिया और इससे इनकी जान बच जाएगी। बलराज गुरुदेव की ये बात सुनकर आश्चर्यचकित तो हुए, लेकिन उन्होंने ये भी समझा कि ये कितनी ब्रिलियंट आइडिया है। इसके बाद गुरुदेव ने उन्हें समझाया कि यही कला का उद्देश्य होना चाहिए। कला सरल होनी चाहिए, जिसे आम से आम, साधारण से साधारण आदमी समझ सके, पचा सके। लेकिन कला के रूट्स में आप जो बात कह रहे हैं, उसके रूट्स में उस इंसान के तन, मन और आत्मा के लिए कोई संदेश होना चाहिए, कोई अच्छी बात होनी चाहिए जो उनको एक हीलिंग प्रोवाइड करे। और इस बात को बलराज साहनी ने हमेशा अपनी फ़िल्मों में याद रखा और आप उनकी कोई भी फिल्म उठाकर देख लीजिए, चाहे वो 2 बीघा ज़मीन हो, काबुली वाला हो, भाभी की चूड़ियाँ या कोई भी फिल्म उन्होंने की हो, उसमें कहीं ना कहीं उनके नेचुरल एक्टिंग के अलावा आपको कोई ना कोई संदेश ज़रूर मिलेगा। क्योंकि बलराज जी ये मानते थे कि कला सिर्फ कला के लिए नहीं होनी चाहिए। जब भी आप कोई आर्टिस्टिक चीज़ बनाते हैं तो आप एक पावन ज़मीन पर पैर रख रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज़िम्मेदार होना चाहिए। बलराज जी ने जब भी कोई फ़िल्म की तो उन्होंने ये कोशिश की कि वो दर्शकों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी सिर्फ मनोरंजन करके ही नहीं, पर कोई बात कहकर भी वो पूरी करें। और ये उन्होंने अपनी आखिरी फ़िल्म गरम हवा तक किया। और इसी तरह से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का पढ़ाया हुआ ये सबक उन्होंने ज़िंदगी भर अपनी फ़िल्मों में, अपनी किसी भी कला के क्षेत्र में जब भी उन्होंने कोई काम किया तो उसे याद ज़रूर रखा। ऐसी 2 महान हस्तियों को बाबा फिल्मी और हम सब का सलाम। तो उम्मीद है आज का ये छोटा सा मगर बहुत गहरा वीडियो आपको समझ आया होगा और इसी तरह के और किस्सों के लिए देखते रहिए बाबा फिल्मी के साथ मेरे पास सिनेमा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए